Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our chapter smart chart chapter 13. तो chapter 13 में previous period में हमने चार्ट बनाए थे, ओके, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, चार्ट है एंड चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो हमें कंप्लीट करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना के रखा है। जैसे प्रीवियस पीरियड में हमने किया था कि कौन सा टीवी प्रोग्राम किसको लाइक है एंड डिसलाइक है, वो वाला चार्ट किया था। आज हम करते हैं कि जो प्रोग्राम्स है वो चिल्ड्रन आपके क्लास में, आपको जैसे आप स्कूल आते हो तो बट अभी तो स्कूल नहीं आना है, बट आपके बिल्डिंग में आप जितने भी फ्रेंड हैं नीचे आप खेलने के लिए मिलते होंगे, तो आप सबको पूछना है कि कौन सा फेवरेट प्रोग्राम उनका फेवरेट है, लाइक है एंड कौन सा प्रोग्राम डिसलाइक है। जैसे है न्यूज़, सीरियल, कार्टून्स, कॉमेडी शो एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 5 ऑप्शन, न्यूज़, सीरियल्स, कार्टून, कॉमेडी शो एंड स्पोर्ट्स, ओके। तो वहाँ पे न्यूज़ 4 चिल्ड्रन को लाइक है एंड 16 चिल्ड्रन को डिसलाइक है। सीरियल्स 8 चिल्ड्रन को लाइक है एंड 12 चिल्ड्रन को डिसलाइक है। कार्टून 17 चिल्ड्रन को लाइक है एंड ओनली 3 चिल्ड्रन को डिसलाइक है, ओके। कॉमेडी शो 18 चिल्ड्रन को पसंद है एंड 6 चिल्ड्रन को डिसलाइक है। Then sports 13 children like and 7 children dislike, okay। तो यहाँ पे क्या किया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन है उसको कितने कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, तो अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो हम कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज फर्स्ट है विच kind of program is liked by most children, liked by most children, ओके। तो कौन सा प्रोग्राम मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा सबको पसंद है, तो यहाँ पे लाइक वाले में देखना है। न्यूज़ तो 4, सीरियल 8, कार्टून 17, कॉमेडी शो 18 एंड स्पोर्ट्स 13। तो सबसे ज्यादा किस में है, तो कॉमेडी शो में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कॉमेडी शो। कॉमेडी शो, कॉमेडी शो होता है जैसे आप लोग देखते होंगे कपिल शर्मा का शो आता है, वो कॉमेडी शो है। फिर खतरा खतरा करके आता है, वो कॉमेडी शो है। तो अगर आप फिर तारक मेहता की जो सीरियल है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो वो भी कॉमेडी सीरियल है ना। तो ये कॉमेडी शोज जो होते हैं वो बहुत सारे बच्चों को अच्छे लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा कॉमेडी शो, ओके। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम, ओके। क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझना है, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम which kind of program is disliked by the list of children। यहाँ पे क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझना है, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम इज डिसलाइक्ड बाय द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कम बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, कम बच्चों को, मतलब लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लीस्ट मतलब
तो ये है 3 नंबर। तो ये 3 ही बच्चे ऐसे हैं जिसको कार्टून पसंद नहीं है, बाकी तो सबको 17 बच्चे को कार्टून पसंद है। बाकी यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जिसको कार्टून पसंद नहीं है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कम बच्चों को अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आंसर आएगा कार्टून। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर। हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम? हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक स्पोर्ट्स प्रोग्राम? तो स्पोर्ट्स प्रोग्राम कितने चिल्ड्रन को पसंद है? तो स्पोर्ट्स कितने को पसंद है? लाइक में 13। तो यहाँ पे आंसर आएगा 13। क्या आएगा? 13। नेक्स्ट है, इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक बाय एनीवन? तो आंसर आएगा वहाँ पे नो, क्योंकि वो सारा लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम नॉट लाइक बाय एनीवन। तो नो, देयर इज नो सच अ प्रोग्राम, कि वह ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो बच्चों को पसंद, एक भी बच्चे को पसंद नहीं हो ऐसा। ओके, सब जगह पे कुछ ना कुछ है ना, तो इसलिए जीरो कहीं पे भी नहीं, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है हु इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है हु इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज, मतलब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है हु इज माई फ्रेंड। ओके, आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज इन द नाइट एंड थ्रू द डे। When I run, he run with me. Sometimes I lead, sometimes he. When it drunk, he can't be seen. When it's dark, he can't be seen. Do you know which friend I mean? तो कौन सा मेरा फ्रेंड है? तो यहाँ पे आंसर क्या है? ये एक वन टाइप ऑफ पजल है, तो ये शेडो है। ओके, तो आई हैव अ फ्रेंड विथ मी ऑलवेज, हमेशा मेरे साथ होता है। इट इज अ नाइट एंड थ्रू आउट द डे, डे के टाइम में भी रहता है, दिन में भी रहता है। व्हेन आई रन ही विथ मी एंड समटाइम्स, तो वो शेडो जो होता है एकदम दिन के टाइम में, दिन के टाइम में जैसे सन हमारे सामने होता है तो हमारा शेडो बैक साइड पे होता है, एंड इवनिंग के टाइम में शेडो हमारा आगे आ जाता है। ओके, तो वो होता है कि समटाइम्स वो मुझसे आगे निकल जाता है। ओके, तो ये सिर्फ ये भी अकॉर्डिंग टू चार्ट ही है, तो जो हमने डिजिटल में ऑलरेडी देख लिया है। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पोएम एकदम केयरफुली रीड करनी है, देन इसके आंसर लिखने हैं। विच वर्ड कम मोस्ट ऑफन इन द प्रोग्राम? कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा आ रहा है? तो कौन सा वर्ड आ रहा है? द वर्ड आई। वो अपने आपको बोला ना, आई हैव, आई रन, आई लीड, है ना, आई मेक, तो वो आई वर्ड जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। विच लेटर हैज बीन यूज मोस्ट? कौन सा लेटर की बात कर रहे हैं, वर्ड की बात नहीं हो रही। ओके, तो कौन सा लेटर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है? तो ई लेटर इज यूज द मोस्ट। नेक्स्ट है विच लेटर कम द लिस्ट? कौन सा लेटर सबसे कम यूज हुआ है? तो यहाँ पे आप पूरी पोएम रीड करोगे तो वहाँ पे आपको के एंड जी लेटर जो है वो सबसे कम यूज हुए हैं। नेक्स्ट, टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। आप कोई पैराग्राफ लिख सकते हो, अदरवाइज आपकी टेक्स्ट बुक्स में से कोई पैराग्राफ आपको लिखना है एंड उसमें से इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में करने हैं। विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन? कौन सा वर्ड कम आ रहा है, कौन सा वर्ड ज्यादा आ रहा है? फिर विच वर्ड कम लिस्ट, फिर विच वर्ड कम मोस्ट, इस तरह से लेटर वर्ड, उस तरह से आपको एक
आप होमवर्क में बनाना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फूड वी ईट, तो यहाँ पे एक दिया गया है चार्ट। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपने आप बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन वर टेकिंग अबाउट व्हाट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग मेड ऑफ राइस, वीट, मेज, बार्ली एक्सेट्रा। मतलब चिल्ड्रन बातें कर रहे हैं कि कौन सी फूड आइटम मॉर्निंग में खाते हैं और कौन से मतलब राइस वाला फूड है, वीट से बना हुआ फूड है, मेज मतलब कॉर्न से बना हुआ फूड है, बार्ली है, एंड देन बहुत अलग अलग जो होते हैं, जैसे हम लोग मैक्सिमम क्या वीट से बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं ना। वीट मतलब गेहूँ, तो रोटी हम खाते हैं, ब्रेड भी रोटी से गेहूँ से वीट से ही बनी हुई होती है। तो फिर राइस से बनी हुई, जैसे इडली खाते हैं, ढोकला खाते हैं, तो वो राइस से बना हुआ होता है। फिर मेस तो कॉर्नफ्लेक्स होता है, या फिर आप बॉयल कॉर्न खा लेते हो मॉर्निंग में, तो वो जो है कॉर्न से बना हुआ होता है। फिर रागी से बना हुआ होता है, तो रागी की वेफर्स भी आती है। तो इस टाइप के अलग अलग क्या है ग्रेन सीड्स है, जिससे बनी हुई फूड आइटम आप मॉर्निंग के टाइम ईट करते हो। ओके, तो उसका एक चार्ट है, तो पहले हमें चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन हम करेंगे आगे। ओके, तो ज्वार है, रागी है, मेज है, बाजरा, राइस, वीट, बाजरा जो क्या है, ये सारा क्या है ग्रेन है, और उसमें से फ्लोर बनता है, एंड फ्लोर में से हम क्या करते हैं फूड आइटम बनाते हैं। ओके, तो पहले हम चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेन जो है सब जगह पे चार्ट ही है, चार्ट है, एंड उसके क्वेश्चन आंसर हमें लिखते जाना है। ओके, फर्स्ट है फूड, मेन फूड, ओके, ये हमने 1 नंबर का दिया, ये 2 नंबर का है, ये 1 के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, ये 3 क्वेश्चन थे। और जो हमारा चार्ट है वो रिलेटेड है फूड आइटम्स, ओके, जो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कौन सा यूज करते हैं। ओके, तो फिर है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, तो फूड जो है मेन फूड एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो मेन फूड में है हमारा क्या है राइस, वीट, फर्स्ट है राइस, फिर है वीट। ये मैं जो बना रही हूँ, मैं जो फिगर लिख रही हूँ, इससे अलग आप अपना भी चार्ट बना सकते हो। आप जैसे मैंने बताया कि आप जब खेलने के लिए इकट्ठा होते हो, तो आप उनसे पूछ के भी चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, ये जो है वो अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है। ओके, बाजरा, फिर है मेज, ज्वार, एंड लास्ट में है रागी। ये सारे ग्रेन है, इसका क्या करते हैं हम इसको पीस देते हैं, फ्लोर बना देते हैं, मतलब आटा बन जाता है, एंड देन उसमें से फूड आइटम बनती है। ओके, तो राइस से बनी हुई चीजें कितने स्टूडेंट्स खाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 स्टूडेंट। वीट मैक्सिमम चिल्ड्रन वीट से बनी, गेहूं से बनी हुई चीजें खाते हैं, तो 32 स्टूडेंट। बाजरा, तो बाजरा बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 12, सॉरी मुझे लगता है यहाँ पे हम चेंज करें, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। फिर मेज, तो कॉर्नफ्लेक्स बहुत सारे बच्चे खाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 13। फिर ज्वारी से बने हुए तो सिर्फ 4, एंड रागी बहुत कम यूज करते हैं हम लोग, बट रागी में बहुत सारा प्रोटीन होता है,
बहुत सारा प्रोटीन होता है। जो छोटे बच्चों को रागी का हलवा, जैसे सूजी का हलवा बनता है वैसे ही रागी का हलवा भी बनता है, तो वो आप खाओगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारा प्रोटीन होगा। ओके, प्रोटीन अगर चाहिए तो आप रागी खा सकते हो, क्योंकि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनमें वो प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन के लिए नॉनवेज बेस्ट होता है, बट नॉनवेज हम नहीं खाते हैं तो रागी जो एक है वो रागी से हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, तो रागी खाना जरूरी है बट हम लोग नहीं खाते। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2, ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लिखते हैं। द फूड मेड फ्रॉम विच, फर्स्ट है which food made from, which food made from grain is like by the, grain is like by the most children, and how much, ओके। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहले समझना है कि विच फूड मेड फ्रॉम ग्रेन इज लाइक द मोस्ट चिल्ड्रन एंड हाउ मच। तो कौन सा, मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रेन वर्ड यूज किया है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि राइस, व्हीट या मेज, नहीं लिखा है। तो हमें वो भी लिखना है कि कौन सा ग्रेन कितने बच्चे खाते हैं। तो कौन सा ग्रेन आएगा? तो व्हीट जो है मैक्सिमम एंड कितने हैं? तो 30। यहाँ पे आंसर आएगा व्हीट एंड 32 चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट है 2 नंबर है what is the difference between the number, what is the difference between the number of children eating food, eating food made from यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन मेड फ्रॉम wheat और made from wheat और rice। क्वेश्चन क्या है? What is the difference between the number of children eating food made from wheat और rice? तो wheat and rice में डिफरेंस कितना है? तो 32 - 12 करना है। क्या करना है? 32 - 12 तो 20। क्या आंसर आएगा? 20। तो 20 दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है कि 20 चिल्ड्रन का डिफरेंस है। ओके, 3 नंबर how many more children eat food? How many more children eat food? How many more children eat food made from
made from maize. How many more children eat food? Sorry, food made from maize मतलब कॉर्न, मेज, then जॉब। क्वेश्चन तो यहाँ पे हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम मेज देन जॉब। तो मेज से जवार मेज जो है तो जवारी है, दोनों में डिफरेंस कितना है कि कितने चिल्ड्रन को जवारी से ज्यादा मेज पसंद है। तो सॉरी यहाँ पे उल्टा कर देना पड़ेगा कि हाउ मेनी चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम जवारी टू मेज, जवारी देन मेज। तो यहाँ पे आंसर आएगा 13 माइनस 4। 13 माइनस 4 तो आएगा 9 चिल्ड्रन। ओके क्या आएगा 9, आंसर आएगा 9 चिल्ड्रन। ओके हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन ईट फूड फ्रॉम मेज देन जवारी। जवारी से मेज कितने स्टूडेंट को ज्यादा पसंद है, तो 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 चिल्ड्रन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। फिर हम ऐसे ही कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग द फूड मेड फ्रॉम व्हीट एंड डैश देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन ईटिंग द फूड मेड फ्रॉम राइस। तो मोर है या लेस है, तो आप वो भी लिख सकते हो। मैं 2 क्वेश्चन और लिख देती हूँ। Eating food made from 4 number. Eating food dash more than dash। तो यहाँ पे eating food dash more than dash, तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें लिख देते हो, लिख सकते हो। मोर देन मतलब ईटिंग फूड डैश मतलब कौन सा फूड इससे ज्यादा वो खाता, तो व्हीट से ज्यादा तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे आप है ना जो सबसे कम है वो लिख देना है रागी, एंड यहाँ पे आपको रागी मोर देन सॉरी रागी लास्ट में आएगा, तो पहले व्हीट आएगा, लेस देन में रागी आएगा। ओके कि ईटिंग फूड व्हीट मोर देन बाकी के सारे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे राइस फिर बाकी सारे लिख सकते हो कि ईटिंग फूड। पूरा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ईटिंग फूड मेड बाय व्हीट मोर देन डैश। तो कौन कौन सा किससे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है। तो आंसर आएगा राइस, फिर आएगा बाजरा, फिर आएगा मेज, फिर ज्वार एंड रागी। ओके तो ईटिंग फूड मेड बाय व्हीट मोर देन, तो इतना सारा आएगा। मोर देन राइस, मोर देन बाजरा, मोर देन मेज, मोर देन ज्वार एंड मोर देन रागी। तो व्हीट जो है ये सारी
ज़्यादा खाया जाए। अगर यहाँ पे वीट की जगह ऐसा लिखा होता राइस, राइस वर्ड आता है यहाँ पे, तो आपको राइस से कम कितने हैं, तो ये जो बाजरा, ज्वार एंड रागी 3 ही आप लिख सकते हो। फाइंड नंबर ईटिंग फूड मेड बाय बाजरा less than dash। तो यहाँ पे क्या आता, ईटिंग फूड मेड बाय बाजरा लेस देन क्या, किससे कम, तो यहाँ पे क्या आएगा, ईटिंग फूड मेड बाय बाजरा लेस देन, तो उससे कम, या फिर यहाँ पे मोर देन लिख दो, तो उससे ज्यादा में आएंगे ये सारे, एंड कम में आएंगे ज्वार एंड रागी। क्या आएंगे, ईटिंग फूड मेड बाय बाजरा लेस देन डैश, तो क्या आएगा, जो लेस देन वर्ड यूज किया है, यहाँ पे मोर देन वर्ड यूज किया है, तो ईटिंग फूड मेड बाय वीट मोर देन राइस बाजरा, एंड यहाँ पे लेस देन, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ ज्वार एंड रागी। ओके, दो आएगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में चार्ट के थ्रू और क्वेश्चन आंसर भी है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो जो हमने डिजिटल में देखी थी। ओके, डिजिटल में देखी थी, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा। क्लास ड्रामा प्रिपेयरिंग करना है, तो उसमें ड्रामा अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्टिंग होता है, ड्रेस ड्रामा के अकॉर्डिंग हमें ड्रेस कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर सॉन्ग होता है, डांस होता है, एंड पूरा सेट रेडी करना पड़ता है। अगर हम कोई विलेज के रिलेटेड ड्रामा कर रहे हैं तो सेट पूरा विलेज के रिलेटेड हमें करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम कब करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे इसका चार्ट। ओके, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी तरह से चार्ट है, चार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर है जो हम लिखते जाएंगे। ओके, तो आज हमने 2 चार्ट प्रिपेयर किए कि कौन सा टीवी प्रोग्राम कितने बच्चों को पसंद है, चिल्ड्रन को, एंड नेक्स्ट है कौन सा फूड आइटम ग्रेन, किस ग्रेन से बना हुआ बच्चे खाते हैं, एंड कौन सा ज़्यादा पसंद है, कौन सा लेस्ट लाइक है। ओके, कौन सा डिसलाइक है, कौन सा लाइक है। तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।